नीमका थाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जेजेपी प्रत्याशी रघुवीर सिंह के समर्थन में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नेहरू पार्क में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर प्रहार किया और नीमका थाना के नेहरू पार्क में आयोजित हुई जनसभा को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राजस्थान में सरकार किसी की भी बने, जेजेपी पार्टी के सहयोग से सरकार बनेगी। इसके लिए आपको नीमका थाना से रघुवीर सिंह तंवर का सहयोग करना होगा। उन्होंने हरियाणा सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी। चौटाला ने सभा स्थल पर पहुंचने पर उनका पुष्पमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे। मेरी मांग होगी नीमका थाना में यूनिवर्सिटी खोली जाए कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे पढ़ लिख के इस क्षेत्र के तरक्की का हिस्सेदार बने। मगर ये मुमकिन कब हो पाएगा? जब आप सबका सहयोग और साथ रहे। आपने कहावत है कि बूंद बूंद घड़ों भरे, बूंद बूंद समंदर। समंदर जैसी विशाल इस जीत को बनाओ। समंदर जैसा बड़ा करने के लिए आज 20 तो खत्म होना ही है। 4 दिन रह गया प्रचार का। घरे घरे घूम के एक एक वोट का आग्रह अपील करके अपने पक्ष में डलवाओ। वोट की ताकत से बदलाव लाने का काम करो। वोट की ताकत से अपने इस प्रदेश को, अपने नीम के थाने को बचाने का काम करो। जननायक जनता पार्टी ने, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने आपके बीच में ऐसा उम्मीदवार बताया है जिसने 2 चीजों पर काम करी है जो समाज उद्धार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहली चिकित्सा और दूसरी शिक्षा। आज आपके बीच में रहकर आप लोगों के इस क्षेत्र का उद्धार कोई कर सकता है तो सिर्फ रघुवीर सिंह ही कर सकता है। मेरा उद्देश्य तो नीमका थाना विधानसभा का 36 कौमों की जनसेवा करना और नीमका थाना विधानसभा का चौमुखी विकास करना है। नहीं मुझे यहाँ कोई व्यापार करना है, नहीं कोई यहाँ पर अवैध वसूली करनी है। तो आपको ये तुलना करनी है कि एक शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ उम्मीदवार है, आपका बेटा है, और दूसरा खनन माफिया से जुड़े हुए दोनों कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आपको तुलना करके देखना है। आप देख रहे हैं कि एक बीजेपी के उम्मीदवार वोट बटोर के तरह तरह के प्रलोभन देकर के 4.5 साल गायब हो जाते हैं और 4.5 साल के बाद में फिर वापिस आते हैं तरह तरह के प्रलोभन देकर के और फिर वापिस वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। आपको उनसे सावधान रहना है कि आप दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार भी पिछले 5 सालों के अंदर रायपुर बोर्ड के 26 खाने चलाई खनन माफिया। तो दोनों के आप देख लीजिए। आप कांग्रेस के राज का देख लीजिए। कांग्रेस राज में कानून चौपट हो गया। 2018 में राहुल गांधी जी ने कहा था कि 1 से 10 तक गिनती गिनोगे, सरकार बनते 1 से 10 दिन के अंदर अंदर संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। क्या हुआ किसी का माफ? हाँ, ये जरूर हुआ। 10% किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, बल्कि 19,000 किसानों की जमीनी कुड़क हो गई और बहुत से किसानों ने आत्महत्याएं कर ली।